गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीजिए हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ क्लास +1 की। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में हमने कवर कर लिया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। उसके बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हमने दो टॉपिक लिए थे, कॉन्सेप्ट और assumption, which is same thing, and the other thing is conventions. Other thing is convention, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, assumptions and conventions। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक assumption से। अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो तरीके से डिवाइड किया, उसमें पहला पार्ट assumption है। इन सब चीजों को सोचते हुए, इन सब चीजों को मानते हुए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस भी किया था लास्ट वीडियो में, गोइंग कंसर्न। हम ऐसा अज्यूम करते हुए अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस चलता चला जा रहा है। हम ये नहीं सोचेंगे कि बिजनेस 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल। हम ये सोचते हुए अकाउंटिंग करेंगे इट्स गोज टू इंफिनिटी नंबर ऑफ ईयर, यानी अनंत सीमा तक ये बिजनेस चलने वाला है। तो चलिए उसके बाद बात करते हैं कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न कवर एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहती है कि बहुत सी जगह हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो कुछ जगह हमारे पास ऑप्शन होते हैं, यानी आप इस मेथड से भी अकाउंटिंग कर सकते हैं और उस मेथड से भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन के केस में हमारे पास 2 मेथड, 3 मेथड, 4 मेथड और बहुत सारे मेथड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप पहले साल कोई और मेथड लगाएं और अगले साल कोई और मेथड लगाएं। आपको बिल्कुल निरंतरता के साथ एक ही मेथड को फॉलो करना है जब तक कोई गंभीर मुद्दा सामने ना आए, यानी कोई बड़ी प्रॉब्लम सामने ना आए, तब तक आपको चेंज ऑफ मेथड नहीं करना है, यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अक्रूअल बेसिस। अजम्पशन क्या है, हमें अकाउंटिंग क्या करनी है, अक्रूअल बेसिस पे करनी है। अब प्यारे बच्चों 11th क्लास में है आप, तो अक्रूअल बेसिस भी हमें नहीं पता होगा। तो दो तरह से अकाउंटिंग होती है, अक्रूअल बेसिस पे और कैश बेसिस पे। अक्रूअल बेसिस का क्या मतलब होता है, मान के चलिए मैं सेल करता हूं 10,000 रुपए की। सेल करते ही मैंने 10,000 रुपए की अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने 10,000 रुपए की सेल की। ये तो था अक्रूअल बेसिस पे। जब मैं बात करता हूं कैश बेसिस पे, कैश बेसिस में क्या होता है, मैं तभी उस सेल को रिकॉग्नाइज करूंगा जब मेरे पास वो कैश आ जाएगा। तो हमें क्या अज्यूम करना है, हमें अकाउंटिंग करनी है अक्रूअल बेसिस पे। कैश आए ना आए, कैश बेसिस पे नहीं, अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है। तो थर्ड जो अजम्पशन है हमारी अक्रूअल बेसिस की है। फोर्थ पॉइंट जो है एंटिटी। एंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, इसको समझने के लिए ध्यान रखिए। पूरी की पूरी अकाउंटिंग बहुत लंबी चलने वाली है और आपको एक एंटिटी के लिए अकाउंटिंग करनी है, किसी ओनर के लिए नहीं। यानी हम क्या है, हम सब अकाउंटेंट हैं और एक बिजनेस जिसको हम एक अलग एंटिटी मानते हैं उसको सोचते हुए हम अकाउंटिंग करेंगे, ना कि बिजनेस के ओनर को सोचते हुए। जैसे मान लीजिए ये आपका, मैंने पहले भी बात की थी, ये आपका बिजनेस है, ये आपका ओनर है और ये ओनर पैसे लगाता है। तो आप अकाउंटेंट हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस के ओनर के नहीं हैं। यानी जब भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो सेपरेट एंटिटी मानते हुए बिजनेस को करेंगे। आगे बढ़ते हैं मनी की बात है, क्योंकि अकाउंटिंग करते समय हमें बात करनी है सिर्फ मनी रिलेटेड आइटम की, यानी वो आइटम जिनको मनी में कैलकुलेट किया जा सकता है सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे। अदर किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन को हमें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या है, ये डिफाइन होना चाहिए, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। जनरली हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। कहीं कहीं ये कैलेंडर ईयर के साथ भी मैच करता है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक, और कहीं कहीं ये 15 महीने और 18 महीने तक भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ विशेष कंडीशन में ही ऐसा संभव है। तो चलिए बात करते हैं हिस्टोरिकल।
हिस्टोरिकल अजम्पशन से हमारा क्या मतलब है? हिस्टोरिकल अजम्पशन से हमारा मतलब है किसी भी वैल्यू पे जब हमने कोई असेट्स खरीदी होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग हम उसी वैल्यू पर रखेंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पर। यानी हिस्टोरिकल जो वैल्यू है, जिस टाइम जिस वैल्यू पर हमने खरीदी थी उसी का रिकॉर्ड रखेंगे। ये हमारी अजम्पशन है। मैचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं हम मैचिंग कॉन्सेप्ट की। मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करते हैं बता दूं, रिवेन्यू और एक्सपेंस, एक टाइम पीरियड के ही रिवेन्यू को उस टाइम पे रिवेन्यू मानेंगे और उससे रिलेटेड एक्सपेंस को भी उसी साल के एक्सपेंस मानेंगे। ऐसा ना हो कि एक्सपेंस की पेमेंट हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस नहीं मानेंगे। जिस साल से वो रिलेटेड है एक्सपेंस, उसी साल में उसको एक्सपेंस मानेंगे। इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलिए ड्यूल एस्पेक्ट, देखिए डबल एंट्री सिस्टम है, साइंटिफिक अकाउंटिंग है। ड्यूल एस्पेक्ट से मतलब है एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है +1 के स्टूडेंट्स के लिए, कुछ बातें समझ में भी आ रही होंगी, लेकिन बुक में डिटेल नोट्स भी हैं, उनको भी एक बार पढ़िए। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो फोन कीजिए, डाउट लीजिए, और वी आर अवेलेबल फॉर यू 14 आवर। चलिए ये थी हमारी अजम्पशंस, अजम्पशंस को क्लियर करने के बाद हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक कन्वेंशन के बारे में बात की थी। ये परिपाटियां हैं, बहुत पुराने समय से रीति रिवाज कस्टम चले आ रहे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कन्वेंशन क्या है? पहला कन्वेंशन क्या है? फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी सारी की सारी बात पूरी की पूरी दिखनी चाहिए। यानी छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी पूरी की पूरी पता होनी चाहिए हमें। अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट हमें अपने रिकॉर्ड में दिखानी है। जैसे कि मेरा कोई केस या फिर मेरा कोई दावा किसी व्यक्ति के साथ है और हो सकता है वहां पे मुझे 10,000 रुपए जुर्माने के भरने पड़ जाए, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो ऐसी लायबिलिटी भी हमें इसमें दिखानी है, कभी छोड़नी नहीं है। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में शो करनी है। तो चलिए बात करते हैं मैटीरियलिटी की ऐसी बातें करते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें भी इसमें चलती रहती हैं। लेकिन जब बात करें अरबों खरबों की, तो उसके अंदर हमें देखना है कि हमारे बिजनेस के लिए मैटीरियल टॉपिक क्या है, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। मैं बात करता हूं, चलिए अंबानी की, मुकेश अंबानी की बात करते हैं। मुकेश अंबानी के बारे में बात करते हैं तो उसके बिजनेस में मान लीजिए एक नुकसान हो गया, एक ट्रक खराब होकर खत्म हो गया, तो उसको रिकॉर्ड में नहीं दिखाएंगे। उसको रिकॉर्ड में दिखाएंगे क्या? नहीं दिखाएंगे। उसको ट्रीट जरूर कर लेंगे, उसको दिखाना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी फर्म है ना। चलिए अभी बात करते हैं, हमारे पास 5 ही ट्रक है। मैं बात करता हूं खुद की, कुमार ट्रांसपोर्ट की। मेरे पास 5 ट्रक है और मैं इन्हीं से सामान इधर उधर लेके जाता हूं, और मेरे एक ट्रक खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, तो मेरे लिए तो ये मटेरियल हुआ ना, मुझे तो ये दिखाना ही दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए हर संस्था के लिए मटेरियलिटी का लेवल अलग होता है, उसको उस हिसाब से वो चीज शो करनी है, ताकि यूजर्स जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, उन तक सटीक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए कन्वेंशन के एक लास्ट पॉइंट और कर लेते हैं, कंजर्वेटिज्म को हम बोल देते हैं प्रूडेंस नेचर। भाई बहुत ही रूढ़िवादी लोग होते हैं, यानी जो नुकसान को तो पहले मान के चलते हैं और प्रॉफिट को बिल्कुल मान के नहीं चलते। प्रॉफिट तो जब हो जाएगा तभी उसको मान के चलेंगे, तो इसको बोलते हैं हम प्रूडेंस नेचर, कंजर्वेटिज्म नेचर इसको बोल देते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के पार्ट का, और जिसमें हमने कवर किया अजम्पशंस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में और कन्वेंशंस के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, एचटेट, नेट, सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीएस सब जगह ये टॉपिक रहेगा। हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर ना हुए हैं, तो बुक्स पढ़िए, प्रॉब्लम आए तो फिर से पूछिए। हमने एक समरी इसकी यहाँ पे आपको ब्रीफ कर दी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिफरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अब तक के लिए नमस्कार।